Okay, so now we are getting started with our next concept. So after updating this Linux instance, now we are going to install some softwares onto this. Okay, यहाँ पर हम अभी कुछ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करेंगे और लेट्स से वो कौन कौन से इंस्टॉल करेंगे, PHP, Apache, MySQL. ओके, ये सॉफ्टवेयर अभी हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे सो दैट वी कैन डिप्लॉय अ सिंपल वेब एप्लीकेशन ऑन टू दिस AWS मशीन. तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ द sudo कमांड एंड हियर आई एम गोइंग टू टाइप माय कमांड apt-get space install. ओके, नाउ यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस इंस्टॉल कमांड और इस इंस्टॉल के बाद आपको बताना पड़ेगा कि विच सॉफ्टवेयर्स यू वांट टू इंस्टॉल. तो लेट अस से आई एम गोइंग टू इंस्टॉल PHP 7.0, okay, which is the latest version of PHP. Okay, and here after this I am going to install an Apache 2. Apache 2 is the latest version of your Apache server. PHP is a server side scripting language and it's need a server. तो ये सर्वर हम कौन सा अभी इसमें इंस्टॉल करवा रहे हैं, Apache 2. मोर ओवर यहाँ पे लेट से मैं एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा देता हूँ, MySQL सर्वर. ओके, इसके बाद स्पेस, नाउ यू हैव टू टाइप दिस PHP-MySQL. इसका क्या मतलब होता है कि आप PHP और MySQL की लाइब्रेरीज, ताकि आप PHP एप्लीकेशन को MySQL के साथ कनेक्ट कर पाओ, ये मॉड्यूल इसके लिए PHP-MySQL. आफ्टर दैट प्रेस स्पेस एंड मेक अ यूज ऑफ दिस कमांड lib apache 2-mod-php. ये जो कमांड है ये आपके अपाचे की लाइब्रेरीज और आपके PHP की लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर देगी. नाउ यू हैव टू जस्ट प्रेस एन एंटर. जैसे अब आप एंटर प्रेस करोगे ये आपसे पूछेगा कि 257 MB का एडिशनल डिस्क स्पेस इसको चाहिए, तो यू कैन सिंपली प्रेस Y एंड यू कैन प्रेस एन एंटर. तो नाउ यू कैन सी दैट दिस कमांड विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग PHP, Apache and MySQL services onto this virtual machine. ये जो कमांड अभी हमने लिखी है ना, एग्जैक्टली हमने क्या इंस्टॉल करवाया है, हमने यहाँ पर इंस्टॉल करवाया है लैम्प, लिनक्स अपाचे, इसकी फुल फॉर्म होती है लिनक्स अपाचे MySQL और PHP. और इसकी कमांड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि sudo apt-get update. Sorry, we are going to make a use of this install. Sorry for that. Sudo apt-get install. Okay, PHP 7.0. Okay, then we have to make a use of this Apache 2. फिर आपको यहाँ पे लिखना है MySQL सर्वर, फिर PHP-MySQL and then lib apache 2-mod-php. ओके, तो ये आपके सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में AWS की मशीन में ये सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा देगी. PHP, Apache, MySQL, PHP-MySQL एंड libraries of lib apache 2 PHP. ओके, ये हटा देना, ये MySQL नहीं आएगा. You just have to type this lib apache 2-mod-php and simply press and enter key. तो जैसे आप ये एंटर प्रेस कराओगे तो अभी आप ये देख सकते हो कि बैकग्राउंड में ये सारी सर्विसेज इंस्टॉल हो गई. आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो बाय टाइपिंग दिस PHP-वर्जन. तो दिखा देगा कि PHP का 7.0.33 वर्जन इज अवेलेबल विद इन दिस वर्चुअल मशीन. अपाचे अगर आपको क्रॉस चेक करना हो तो वो किस तरीके से करोगे, आप लोगों को एक है ना एक्सटर्नल IP एड्रेस मिलता है. ओके, यहाँ पर आप देखो, आप लोगों को यहाँ पर एक है ना एक्सटर्नल IP एड्रेस मिलता है. ठीक है, तो ये एक्सटर्नल IP एड्रेस आप लोगों को यूज करना है, ये वाला. जस्ट कॉपी दिस फ्रॉम हियर, राइट क्लिक करके ऑप्शन नहीं मिलेगा कॉपी का, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना एंड प्रेस Ctrl+C. इसके बाद आप नया टैब ओपन कर देना. ओके, और यहाँ पर आप ये पेस्ट करके एंटर प्रेस कर देना. जैसे आप ये एंटर प्रेस करोगे ना, यहाँ पर आप देखो आपका ये Apache 2 पेज चल रहा होगा. ओके, ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज कॉपी दिस एक्सटर्नल IP एड्रेस और यहाँ पर ले जाके आप कर देना पेस्ट एंड गो पे क्लिक. ओके, तो नाउ यू कैन सी दैट देन Apache पेज इज आल्सो रनिंग एंड यू कैन सी दैट PHP भी यहाँ पर अब इंस्टॉल हो गया. नाउ हियर आई वुड लाइक टू टेल यू वन इम्पॉर्टेंट स्टेप. जैसे ही हम अपनी मशीन में ये Apache 2 इंस्टॉल करते हैं ना, हमारे पास एक डायरेक्टरी बन जाती है. ये डायरेक्टरी का मतलब होता है रूट. इस साइन का यहाँ पर क्या मतलब होता है, रूट. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे टिल्ड साइन लिखा हुआ आ रहा होगा, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है. ये टिल्ड साइन यहाँ पर एक्चुअली इंडिकेट करता है होम.
ये टिल्ड साइन का मतलब होता है कि यू आर वर्किंग ऑन योर होम डायरेक्टरी, ओके, और यहाँ पर इसका मतलब होता है कि यू आर वर्किंग इनटू रूट डायरेक्टरी। मोर ओवर, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन रहती है ना, तो आप इस वाली कमांड का भी टाइप कर सकते हो, PWD, ओके। ये इसका क्या मतलब होता है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये आपको अभी वो डायरेक्टरी बता देगी जिसपे करंटली आप वर्क कर रहे हो, इसका ये मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ PWD, तो अभी हम रूट के अंदर एक होम नाम का फोल्डर है और उसके अंदर हम एक एडमिन नाम की डायरेक्टरी के अंदर है, ओके। वी आर करेंटली इनटू अवर एडमिन डायरेक्टरी। अब आपको करना क्या है कि जैसे ही आप अपाचे इंस्टॉल करते हो ना, ये देखो, ये एक्सटर्नल आईपी एड्रेस पे आपको ये अपाचे पेज नजर आ रहा है। इट इज नथिंग बट इट इज एन HTML पेज। अब ये HTML पेज कहाँ पर बनकर आया होगा, दिस आई वांट टू शो यू, क्योंकि उसी डायरेक्टरी का हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू डिप्लॉय आवर वेब एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर क्या है ना, डायरेक्टरी बन जाती है रूट के अंदर वैर के नाम से www HTML डायरेक्टरी। जैसे आप अपाचे इंस्टॉल करोगे, वैर डायरेक्टरी इज ऑलरेडी देयर। www और HTML नाम की डायरेक्टरी तब बनेगी जब आप लोग अपाचे 2 को इंस्टॉल कर लेते हो। तो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सेस दिस डायरेक्टरी। आप इस डायरेक्टरी को आप किस तरीके से एक्सेस करोगे, मेक अ यूज ऑफ योर CD का यहाँ पर मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, रूट वैर www HTML डायरेक्टरी एंड प्रेस एंटर, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे PWD करूँ तो अब आप देख सकते हो कि अब हम किस डायरेक्टरी के अंदर है, वैर के अंदर www HTML डायरेक्टरी के अंदर है। नाउ हियर यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ ls कमांड। अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी के कंटेंट को व्यू करना हो तो आप यहाँ पर लिस्ट कमांड को चेक कर सकते हो, ls, प्रेस एंटर। यहाँ पर अब आपको एक नजर आ रहा होगा index.html पेज। ये index.html यही पेज है जो आपको एक्सटर्नल IP एड्रेस पे ये जो नजर आ रहा है, ओके। आप इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। अब देखो, विंडोज में हमारे पास जो एडिटर होता है वो होता है आपका नोटपैड, ओके। लिनक्स के अंदर वी हैव एन एडिटर नेम्ड एज नैनो। तो मैंने यहाँ पे सुपर यूजर की प्रिविलेज दी। मैंने यहाँ पे बताया कि नाउ आई वांट टू मेक अ यूज ऑफ अ नैनो एडिटर। ये आप लोग भी करते होगे, अगर मैं आपको कोई HTML फाइल दूँ विंडोज में तो आप उसके पेज सोर्स को ओपन करा सकते हो नोटपैड में। सेम मैं यहाँ पर भी ये कमांड लिख रहा हूँ, sudo nano क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर, एंड यू हैव टू राइट योर फाइल नेम विच यू वांट टू ओपन। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिख दोगे कि sudo nano index.html, प्रेस करोगे एंटर, आपको आपकी फाइल का कंटेंट नजर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो एक टाइटल टैग आपको नजर आ रहा होगा, अपाचे 2 डेबियन डिफॉल्ट पेज इट वर्क्स। और यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका भी टाइटल टैग आप देख सकते हो मैच कर रहा है, ओके। तो लेट अस से ये आपका एग्जैक्टली क्या होता है, ये डायरेक्टरी होती है जहाँ पर ये वो डायरेक्टरी है कि जिधर आप अपनी वेब एप्लीकेशन को होस्ट करा सकते हो, ओके। तो लेट अस से अब मैं आपको इस डायरेक्टरी का एक्चुअली यूसेज बताता हूँ। अब इस स्टेप से व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू इज कि मेरे को है ना ये index.html पेज नहीं चाहिए, तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा sudo rm-rf index.html. What this command will do, this command will going to delete this index.html फाइल। rm का मतलब रिमूव, rf का मतलब रिकर्सिवली एंड फोर्सफुली। इसके बाद आप प्रेस कर दो एंटर। अब अगर मैं ls कमांड टाइप करूंगा और प्रेस करूंगा एंटर, आप देख सकते हो कि जब मैंने पहले ls कमांड टाइप करी थी तो index.html फाइल हमको यहाँ पर दिख गई थी, बट जब मैंने इस कमांड के बाद ls कमांड का यूज किया तो आपकी ये फाइल डिलीट हो चुकी है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस फाइल। क्रिएट करने के लिए भी मैं नैनो एडिटर का यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको ना फाइल का नेम देना पड़ेगा विद एक्सटेंशन, कि आपको अगर टेक्स्ट फाइल बनानी है तो आप यहाँ पे लिख देना abc.txt। सपोज करो दिस abc इज द नेम ऑफ योर टेक्स्ट फाइल, बट मेरे को एक HTML फाइल बनानी है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया index.html। और जैसे अब आप प्रेस करोगे एंटर, आप लोगों के लिए एक नई फाइल बन जाएगी जिसका नेम होगा index.html। यहाँ पर आप ऊपर देख भी सकते हो कि वी आर यूजिंग दिस नैनो एडिटर, और ऊपर ही आपकी फाइल का नेम है index.html। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं कि छोटा सा एक बहुत सिंपल सा HTML का कोड लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा HTML, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस टैग head, okay। Now within this head I'm going to make a use of this title tag और लिख देते हैं first cloud page। I'm going to close this title tag, close this head tag, body tag का यहाँ पर
यूज कर लेते हैं टू स्पेसिफाई द कंटेंट ऑफ अवर HTML पेज, एंड विद इन दिस बॉडी आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एन H2 टैग, और इसके अंदर एक कंटेंट लिख देते हैं कि हेलो वर्ल्ड, माय फर्स्ट AWS cloud page. Okay, and now you can simply save this file. अब देखो यहाँ पर कुछ है ना, आपको की टर्मिनोलॉजी फॉलो करनी पड़ेगी। सेव करने के लिए हम यहाँ पर की कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे Ctrl+O का। ओके, जैसे आप Ctrl+O करोगे यू हैव टू प्रेस एन एंटर, और फिर आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा Ctrl+X। Ctrl+O से हम सेव करेंगे। ये एंटर किस लिए प्रेस करना पड़ेगा कि जब आप Ctrl+O प्रेस करोगे ना, यहाँ पर देखो ये आपसे कंफर्म पूछेगा कि आपको इसी फाइल पे राइट करना है, यू हैव टू प्रेस एन एंटर। अब आपकी ये फाइल सेव होगी, नीचे आपको नजर भी आ रहा होगा लिखा कि रॉट 8 लाइन्स। इसके बाद बाहर आने के लिए, एग्जिट करने के लिए यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ Ctrl+X की। Ctrl+X से अब आपको उस वाली फाइल से क्या आ जाओगे, बाहर आ जाओगे। तो ये की कॉम्बिनेशंस आपको प्रेस करने होंगे। इसके बाद अब अगर मैं अपने इस पेज को रिफ्रेश करूं तो नाउ यू कैन सी कि टाइटल टैग के अंदर आ गया फर्स्ट क्लाउड पेज, और जो H2 टैग के अंदर आपने लिखा था वो यहाँ पर आ गया, हेलो वर्ल्ड माय फर्स्ट AWS क्लाउड पेज। ओके, तो यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस var www HTML directory whenever you want to host any web application on an external IP address। हम इसी डायरेक्टरी का यूज करेंगे जब भी हमको कोई भी अपनी वेब एप्लीकेशन होस्ट करनी होगी। ओके, तो आप इस डायरेक्टरी का यूज करो, अपनी वेबसाइट के कंटेंट को वहां पर कॉपी पेस्ट करा दो, और फिर आप एक्सटर्नल IP एड्रेस को चेक करके देख लेना, आपको आपका कंटेंट नजर आ जाएगा। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमने PHP इंस्टॉल किया है और जो MySQL इंस्टॉल किया है, हाउ वी कैन मेक अ यूज ऑफ दीज टू सर्विसेज। तो एक सिंपल एप्लीकेशन बनाएंगे AWS पे PHP और MySQL की डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। ओके।